Hello students, very good evening to all. Welcome to Career Defense School. Students, in today's paper, we will discuss about RMSX 2022 Class 6. We'll discuss here the English portion of this exam. Students, RMS का जो ये पेपर हमारा 18th को हुआ है, ये बहुत ही इजी पेपर आया है. इनफैक्ट वी कैन क्रैक 50 आउट ऑफ 50 है. इतना इजी पेपर. और आई कैन से जो हमने अब लास्ट डेज में हमारे जो पेपर किए थे उनमें से बहुत सा क्वेश्चन हमारे पास आया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर क्लोज पैसेज, जो हमने अभी पिछले दिनों ही प्रैक्टिस किए थे, हमारे जो ग्रुप्स चल रहे हैं उनमें, है ना. सो इसमें क्या है, एक पैसेज आया हुआ है. यू हैव टू रीड द पैसेज एंड यू नीड टू फिल द ब्लैंक. सो फर्स्ट हमारे पास है, लेट्स रीड विद मी. Some people feel that dash best way to take a vacation is to go dash a cruise. बेस्ट लगा के इन्होंने ऑप्शन हमें बड़ा ही क्लियर दे दिया है कि बेस्ट के साथ क्या लगता है. ए और एन तो लगने से रहा, डेफिनेट आर्टिकल द लगता है. सो सी कैन बी द राइट आंसर. ठीक है. टू टेक अ वेकेशन इज टू गो डैश अ क्रूज. क्रूज पर जाना ना, तो इन एट इनटू नहीं होगा. On a cruise, of course. There is a lot one can do while dash across the sea. अच्छा, sailing across. ठीक है, ये यहाँ पे phrasal verb use हुआ, मतलब sailing across beside the beautiful sights, the outdoor games dash the variety of cuisine that make the cruise a memorable experience. यहाँ पे the outdoor games, इसके साथ साथ गेम्स के साथ द वैरायटी ऑफ कुजीन, यानी कि दो चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं. विल यूज कंजंक्शन एंड दैट मेक द क्रूज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस. देयर इज ऑलवेज समथिंग डैश, देयर इज ऑलवेज समथिंग डैश एवरीवन डू, और एवरीवन डू वहां पे हमेशा सबके लिए कुछ कुछ करने को होता है. सो ये बहुत इजी था. 5 आउट ऑफ 5 हम बड़े आराम से ले सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है पोर्शन इडियम्स का. ओके, इन इडियम्स हमारे पास क्या है, वी जस्ट नीड टू टेल द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. फर्स्ट है टू डाई इन हार्नेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू डाई इन हार्नेस? दैट मीन कि मेहनत करते करते एक काम को कर रहे हैं हम टिल द एंड ऑफ लाइफ, है ना. डाई वाइल स्टिल वर्किंग. बहुत इजी. बिटवीन अ डेविल एंड अ डीप सी. डेविल एंड अ डीप सी मतलब, हम इसको एक बहुत ही हिंदी की बहुत फेमस जो मुहावरा है, आगे पीछे खाई, है ना. तो वैसा ही इन अ कंफ्यूजन, क्या करे क्या ना करे. नॉट एबल टू मेक बोथ एंड्स मीट, कि दोनों जब, एक बहुत ही अच्छा इडियम है ये. इसका मीनिंग हमारा बन सकता है मैनेज द बिजनेस, वर्क हार्ड, अर्न इनफ. तो हमारे दोनों ही आंसर वैसा ही बन रहे, वर्क हार्ड एंड अर्न इनफ. अगर हम आंसर इसको अगर अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाते हैं तो हाँ, हम ये कर सकते हैं, वर्क हार्ड. राइट. नेक्स्ट, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण, कॉज ऑफ क्वारल. बिल्कुल. एट 6 and 7. एट 6 and 7 हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास क्या है, नॉट इन अ परफेक्ट ऑर्डर कोई चीज, है ना, तब हम कहते हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं इन डिसऑर्डर. करेक्ट. कितना इजी इडियम आया, ये हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 says they are asking the meaning of the given. क्वाइट वेरी इजी बच्चे. मीनिंग पूछा गया है. तो एडमायर, एडमायर माने तारीफ का. तो मीनिंग बड़ा ही क्लियर कट है, प्रेज. ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में से आया हुआ है. ये वर्ड्स हमने कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, आरएमएस की जो क्वेश्चन पेपर सीरीज है उनमें किए हुए हैं. राइट. नेक्स्ट है बिटरनेस. बिटरनेस मीने कड़वा बोलना. ठीक है. तो कड़वा बोलना का हम एक्रो से स्टार्ट होते वर्ड ले सकते हैं, एक्रोमनी. जो बैड वर्ड्स होते हैं, दुश्मनी, है ना.
नेक्स्ट मीनिंग पूछा हमसे ब्लेस्ड का, बहुत ही इजी। कंडेम बुराई, कर्स इमोर्टल नहीं हो सकता, मीन्स हली। इट कैन बी द मीनिंग ऑफ ब्लेस्ड। नेक्स्ट इज बिजी, बिजी जो बहुत ज्यादा बिजी हो, तो इग्नोरेंट वियरी तो एक्टिव नहीं हो सकता। प्री पहले से कोई काम कर रहे तो हम बोलते बिजी है, राइट। नेक्स्ट डिलीवर्ड। अच्छा, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड का हम क्या इस मीनिंग निकालेंगे? बंडल्ड नहीं होगा, स्प्रेड डिस्प्लेड नहीं हो सकता, डिस्पैच कैन बी द आंसर, so C is the most appropriate one here. ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ब का पोर्शन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हमें आया है। वी नीड टू फिल द करेक्ट ऑक्सिलरी और करेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सो क्वेश्चन नंबर 16 से either of you dash responsible for the program। एक बात समझने वाली बात है कि यू को देख के आप प्लूरल फिल कर सकते हो, बट जब इधर लग जाता है ना तो दैट मीन दो में से कोई एक। तो एम नहीं लग सकता, आर नहीं लग सकता, वॉज पास्ट टेंस हम तब तक नहीं लगाते जब तक पास्ट हिंट ना दिया, राइट। तो इज, either of you is responsible for the program। Next, 1,000 rupee dash spent daily on buying food। 1,000 rupee, जब हम पूरे एक यूनिट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? सिंगुलर ऑक्सिलरी लगाते हैं, ना कि प्लूरल। सो 1,000 rupees इज लगेगा, करेक्ट। रमेश डैश टू स्कूल एवरीडे। एवरीडे क्या बता रहा है हमें? एक्शन रोज होता है, दैट मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट विल यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। एंड अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ एस ई एस भी लगा देंगे हम, करेक्ट। आंसर बनता है गोस, करेक्ट। बिल्कुल कम तो नहीं बनेगा ना। ओके, डैश दिस वर्क बी डन। ओके, डैश दिस वर्क, वैसे तो इनमें से मोडाल बड़े आराम से यूज हो रहे हैं, बट इंट्रोगेटिव कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। मस्ट दिस वर्क बी डन, ठीक है। नेक्स्ट, शी डैश हर हेयर विद हेयर ड्रायर। अगेन वो फिर वो अपने हेयर को ड्राई करती है, एक्शन रोज होता है। अगेन दैट मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन सिंपल प्रेजेंट में कि फर्स्ट फॉर्म शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना, अगेन विल यूज एस विद इट, तो बन गया राइस। सिंपल सिंपल, बड़े ही क्लियर आंसर हमें दे रखे हैं, मतलब वी नीड नॉट टू थिंक टू मच, बहुत ही इजी, बहुत इजी। देन हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में इन्होंने स्पेलिंग करेक्शन, जिनको मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा ये फ्री के मार्क्स है, एंड ये क्वेश्चन जो है हमने क्लास में मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किए हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा है कि स्पेलिंग ऑफ फेब्रुअरी, सो क्या होंगे? FEBRUARY फेब्रुअरी। देन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग क्या? आजाद, INDEPENDENT, राइट। देन हमारे पास आ जाता है मिसलेनियस। मिसलेनियस माने मिक्स्ड क्वेश्चन है ना, मिसलेनियस क्वेश्चन का टेस्ट नहीं होता आपको, लाइक दिस। इसका आंसर बनता है ए, MISCELLANEOUS। देन एम्बेरस, एमएस 24th का आंसर है डी, EMBARRASS। नहीं, कॉन्सेंटियस, कॉन्सेंटियस का मतलब क्या होता है? फोकस्ड रहना। तो स्पेलिंग क्या है इसके? बाकी तो इजी थे, इसका पता है, CONSCIENTIOUS, राइट। बहुत इजी थे ये, 5 मार्क्स तो मतलब आने ही चाहिए, द मोस्ट इजिएस्ट वन, राइट। देन हमसे टेंस में से आया है कि आइडेंटिफाई करना, इससे इजी पेपर कभी आ नहीं सकता। RMS, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पेपर आई, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 26,
The boy is playing football. Is then playing verb की fourth. Is MR plus verb की first form plus ing मतलब present continuous. Simple. Then the Stone Age man lived million of years ago. Lived. Lived means क्या है ये verb की second form. अगर किसी सेंटेंस में नॉर्मली वर्ब की सेकंड दैट मीन वो सेंटेंस कौन सा है सिंपल पास्ट नेक्स्ट शी हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग बीन हैज के साथ बीन देन वर्ब की फोर्थ तो हैज हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस एज अ प्रेजेंट में लगता है ना Next question number 29 says, my mother will be mixing the cake better. Will be mixing कर रही होगी एक्शन फ्यूचर में हो रहा होगा दैट मीन फ्यूचर कंटिन्यूअस आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क हैव कंप्लीटेड हैज हैव लगता है प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट इससे इजी क्या चाहिए वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट अगेन आई कैन सी देन नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज आया है रिलेटेड टू द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स करेक्ट लैंग्वेज बेस्ड हमारा क्या है पैसेज है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द पैसेज लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन नो एनिमल possesses this gift but they have their own way of expressing themselves when the rabbit sees an enemy it runs away into its hole its tail with them which is white pops up and down as it तो वो ऊपर टेल जो होती रहती है जो कि साइन सिंबल करती है डेंजर करेक्ट द अदर रैबिट सी इट एंड दे रन अवे they know that there is a danger when a cobra is angry it raises its hood and make it look dangerous this warn the other animals when a bee has found some food it goes back to the hive it cannot tell the other bees where the food is speaking to them, but it does a kind of a dance in the air. बी क्या करती है एयर में डांस करती some animals see things by making sound. A dog bark when a stranger come near. चलो बहुत इजी था पढ़ते पढ़ते समझ आ गया इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ा है मैंने कहा फर्स्टली हम इसको रीड कर लेते हैं देन करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है हाउ इज मैन डिफरेंट फ्रॉम एनिमल तो एनिमल के पास स्पीच है के पास स्पीच है ना मैन हैज अ गिफ्ट ऑफ स्पीच बट वेरी इजी राइट नेक्स्ट हाउ डज द रैबिट गिव अ सिग्नल ऑफ डेंजर टू अदर रैबिट्स कैसे देता है हमने अभी पीछे पढ़ा था इट बॉब इट्स टेल अप एंड डाउन एज इट रन जिससे कि बाकियों को सिग्नल मिल जाता है और वो भी भाग लेते हैं हाउ डज अ कोबरा वॉर्न द अदर एनिमल जल्दी बताओ कैसे यस इट रेजेस इट्स हुड टू लुक डेंजरस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 how does a bee communicate about food to other bees बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था ये पैसेज का कि वो एयर में डांस करती है इट डज अ काइंड ऑफ अ डांस इन द एयर अ डॉग बार्क्स व्हेन अ स्ट्रेंजर कम नियर ये किसकी एग्जांपल है यस बताइए आंसर some animals communicate by making some sounds right next choose the correct option इन्होंने हमें नहीं कहा इस क्वेश्चन में भी करना क्या है उन्होंने कहा है कि जो करेक्ट लगता है उसे चूज करो तो फर्स्ट है समवन हैज स्टोलन माय बाइसाइकिल
Option है someone stole my bicycle, bicycle has been stolen, I have given away my bicycle, a thief has stolen my bicycle. ओके, ये एक्टिव फॉर्म गिवन है हमें, पैसिव बनाना है, तो हैज स्टोलन किस में चेंज हो जाता है? हैज बीन स्टोलन में। सिंपल, बी ऑप्शन बन गया क्लियर कट, है ना, क्योंकि आई हैव तो होने से रहा सब्जेक्ट ही नहीं बनता, थीफ की कहीं बात ही नहीं हुई, करेक्ट, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट, माय फादर गेव इट टू अ मैकेनिक, माय फादर गेव इट टू अ मैकेनिक, गेव क्या है? वर्ब की सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू was were, वर्ब की थर्ड, सिंपल, तो किस में है was were प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म? सिंपल है ना, ए में, बस। इससे ज्यादा अगर रूल्स लर्न है बेटा तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, ये पेपर बहुत इजी है। इट हैड बीन थ्रोन देयर, इट हैड बीन थ्रोन देयर, तो इट वाज थ्रोन अवे, समवन हैड थ्रोन इट देयर, थ्रो इट देयर, थ्रो इट, ये पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है ना, तो समवन हैड थ्रोन इट देयर। यस, प्लीज सिट, प्लीज क्या इंपेरेटिव रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट, बस, सी इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मिला है, एक ही क्वेश्चन आया डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, ओनली वन क्वेश्चन है, he said to me where are you going, तो इंट्रोगेटिव है, तो where एज इट इज कंजंक्शन के तौर पे, कि ए ऑप्शन तो नहीं हुआ हमारा, सेट टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, आस्क्ड मी where, you सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो where I is MR चेंज इनटू was were, I was going, इंट्रोगेटिव चेंज हो जाता है असर्टिव में, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिमिलर मीनिंग अगेन पूछा गया हमसे, सो एंशियंट, एंशियंट बहुत पुराना, ओल्ड, टाइनी छोटा, स्मॉल, ह्यूज बहुत बड़ा, लार्ज, कॉन्क्वेस्ट विक्ट्री, रिलीज तो नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन पीस नहीं होता, बिगिन माने शुरू कर, स्टार्ट, बस, इससे इजी मत हो ही नहीं सकते थे मीनिंग वर्ड। देन लास्ट 5 क्वेश्चन है हमारे प्रीपोजिशन, काफी इजी है ये, कि होली इज डैश नवंबर, डैश 10th नवंबर, बेटा जब डेट दी हो तो इन द या ऑफ नहीं लगता, सिर्फ ऑन लगता है, ठीक है। गांधी जी लिव्ड डैश द इंग्लिश रूल, ये प्रीवियस ईयर, गांधी जी लिव्ड ड्यूरिंग द इंग्लिश, दे फिनिश्ड वर्क डैश सनसेट एट इन, ये बिफोर ड्यूरिंग कौन सा आएगा? हाँ जी, यस, बिफोर द सनसेट, बिल्कुल। आई विल कॉल एट यू, I will call at your house sometime dash the evening. The evening, specific time. तो only in the evening. ठीक है, स्पेसिफिक टाइम के साथ होता है। शंकर बर्थडे इज 3rd अप्रैल, अगेन डेट दे दिया, सेम क्वेश्चन 2 बार आया है ना, सेम स्टाइल, तो शंकर बर्थडे इज ऑन 3rd अप्रैल। Students, here we have finished with RMS exam 2022. Hopefully it is clear to you. If you have any doubt, you can ask now. लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।